लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर लूप। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉर लूप। आई एम होपिंग दिस थिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे वाइल लूप। देखो, पहले तो चीज़ समझने वाली है कि फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है, वो हमें पहले पता होना चाहिए। एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फॉर लूप होता है ना, फॉर लूप तब चलता है जब हमको पता हो कि कितने आइट्रेशंस लगने वाले हैं। ठीक है। और वाइल लूप तब लगता है जब हमें पता नहीं होता है कि कितने आइट्रेशंस लगने वाले हैं एक कंडीशन को ट्रू होने के लिए, या फिर बोल दो कि आप कोई सा भी टास्क कंप्लीट होने के लिए। ठीक से नहीं समझ में आएगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो फॉर लूप होता है ना, वी नीड हाउ मेनी आइट्रेशंस वी आर गोइंग टू टेक टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। ठीक है। ये एक होता है, मतलब हम क्या करते थे, फॉर लिखते थे लेट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन 10 तक, और आई प्लस प्लस करते थे। तो हमें पता था कि लूप को 10 तक ही चलना है, तो हम यहाँ पर लगा पाते थे। ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कोड सीड भी प्रिंट कराता था, तो क्या होता था, वो 10 टाइम्स प्रिंट होता था। ओके। लेकिन वाइल लूप के बारे में क्या होता है, वाइल यहाँ पर होती है कंडीशन। ठीक है। और उसके बाद चलते हैं स्टेटमेंट्स, या फिर आप इसको लॉजिक भी बोल लो। ठीक है, स्टेटमेंट्स बोलो, लॉजिक बोलो, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, जो कंडीशन होती है ना, वो जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक क्या होगा, अपना लूप जो है वो चलता रहेगा। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि अगर आपको पता है कि एक एरे है, और एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी आपको पता है, और सारे एलिमेंट्स आपको प्रिंट करने हैं, तो आप फॉर लूप लगा सकते हैं। लेकिन एक ऑब्जेक्ट है जो डेटाबेस से डेटा लेकर आ रहा है, और आपको पता नहीं है कि कितने एंट्रीज है डेटाबेस के अंदर, तो आप वाइल लूप लगाओगे, बिकॉज आपको पता नहीं कि कितने बार आपको लूप चलाना पड़ेगा। आई थिंक इस बेसिक एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं। वाइल लूप का सिंटैक्स भी मैंने आपको बता दिया है, तो मैं सिंपली ना एक वाइल लूप का कोड आपको लिख कर दिखा देता हूँ। मैं लिख दूंगा वाइल आई इज नॉट इक्वल टू 10। तब तक आप क्या करो, लॉक कर दो आई को। और आई तो अभी अनडिफाइंड है, मतलब डिक्लेयर्ड तो है नहीं ना, नॉट डिफाइंड है एक्चुअली। और मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं लेट कर दूंगा आई को, और मैं इनिशलाइज कर दूंगा इसको 1 के साथ। ठीक है। और मैं यहाँ पर कर दूंगा आई प्लस प्लस को। तो देखना, जो नंबर है मेरे, वो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएंगे, सॉरी 9 तक प्रिंट हो जाएंगे, नॉट इक्वल टू 10। और राइट, राइट। तो ये 9 तक प्रिंट करेंगे, बिकॉज जैसे ही ये 10 हो जाएगा, तो जो अपना लूप है वो यहीं पर ब्रेक कर देगा। तो मुझे 11 करना पड़ेगा अगर मुझे 10 तक चाहिए तो। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, देखो, आई की जो वैल्यू है वो 1 है, और वाइल आई इज नॉट इक्वल टू 11, ये कंडीशन तो ट्रू है। ठीक है। 1 के केस के लिए 1 इज नॉट इक्वल टू 11, जो कि बिल्कुल ट्रू है। तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा आई को, और आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, वो 1 यहाँ पर प्रिंट हो गई। और मैं आई प्लस प्लस क्यों करा रहा हूँ, अगर मैं आई प्लस प्लस ना कराऊँ तो क्या होगा, हर बार जो आई की वैल्यू होगी वो 1 ही रहेगी ना, और 1 इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 11। ठीक है। ऑलवेज ये कंडीशन ट्रू होगी, और आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई प्लस प्लस करा रहा हूँ, ताकि मेरा लूप कहीं तो ब्रेक हो ना। राइट। तो आई प्लस प्लस करूंगा तो आई की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 1 से बढ़कर 2 हो जाएगी। राइट। सो 2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 11। और ये कब तक चलेगा, ये 10 तक चलेगा। 10 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और आई प्लस प्लस करूंगा तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 11। सो 11 इज नॉट इक्वल टू 11, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मेरा लूप भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो ऐसे वाइल लूप काम करता है, बहुत ही सिंपल सा होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं होती है इसमें। सो आई होप ये वाइल लूप का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ ही हम डू वाइल भी देखते हैं। डू वाइल मतलब कि देखो, मैं करूँगा डू समथिंग, मतलब मैं करूँगा लॉग वाई को। ठीक है।
और मैं यहाँ पर कर दूंगा y प्लस प्लस और यहाँ पर मैं लिख दूंगा वाइल क्या, वाइल i इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है, i नहीं एक्चुअली y इज नॉट इक्वल टू 10। और मैं यहाँ पर लेट y को 1 से इनिशलाइज कर देता हूँ। तो क्या करेगा ये देखना क्या प्रिंट करेगा, पहले तो डू करेगा, लॉक करेगा 1 को, ठीक है, वो 1 को प्लस प्लस कर देगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और यहाँ पर देखेगा कि जो वैल्यू है 2 वो नॉट इक्वल टू 10 है क्या, राइट। तो वो क्या कर रहा है, लाइक जो लूप अपना करता था वाइल लूप, वो सेम ही चीज़ कर रहा है, ठीक है, वो सेम ही चीज़ कर रहा है। यहाँ पर भी मुझे 11 लेना पड़ेगा अगर मेरे को 10 तक प्रिंट कराना है तो, दिख रहा ये सेम ही चीज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इशू क्या है कि अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ, इशू नहीं मतलब डू का क्या यूज़ है यहाँ पर ये डू है ना वो ऑलवेज चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो कम से कम एक बार तो ये चलेगा ही, इस वजह से डू वाइल लूप होता है। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पर कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, y इज लेस देन 0, जो कि एक कंडीशन जो है वो फॉल्स है, बिकॉज 1 इज नॉट लेस देन 0, वो तो बड़ा ही है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन y एक बारी के लिए चलेगा, ठीक है, y एक बारी के लिए चलेगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर मैं लॉक कर दूं y को, ठीक है, लॉक कर दूं मैं y को, तो आंसर देखना इंटरेस्टिंगली क्या आएगा, आंसर आएगा 2, बिकॉज क्या है एक बार चला तो क्या होगा y की वैल्यू तो प्रिंट हो गई और y की वैल्यू 1 से इंक्रीज भी कर दी उसने। तो जब मैं लूप के बाहर y को प्रिंट करा रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, बिकॉज y प्लस प्लस कर दिया उसने। तो आई होप ये बेसिक सा जो वाइल और डू वाइल है आपको समझ में आ गया होगा। So thank you for watching this video. If you find this video useful, so like, and you can also share it with your friends, and you can subscribe also. Thank you. Bye bye.